जय भीम मिशन के जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक साल इसको हो चुका है। इसका स्थापना दिवस आज दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में मनाया गया। मेरे साथ नजफगढ़ से कुछ साथी जुड़े, मैं उनसे जानूंगी कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। क्या बुद्ध में भारत बनने की स्थापना शुरू हो चुकी है? क्या बुद्ध में भारत कितना आगे सफल होगा? आप मुझे बताइए, आप नजफगढ़ से आए हैं, इस कार्यक्रम को किस नज़र से देखते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को सादर जय भीम जय भारत। बेसिकली आज का जो कार्यक्रम है मैं इस नज़र से देखना चाहूँगा कि हमारे पुरखों की जो विरासत जो किसी कारण से सत्ताधारी, षड्यंत्रधारी और मनुवादियों ने हमसे छीन ली थी, हमारे पुरखों की जो विरासत हमारे तक नहीं पहुँच पाई थी, यानी कि जो बुद्धिज़्म, बुद्ध का जो मार्ग, धम्म का जो मार्ग, मैत्री का जो मार्ग, समानता का जो मार्ग, करुणा का जो मार्ग, शील का जो मार्ग, जो हमारे पुरखों से डिलीवर होते होते हमारे तक नहीं पहुंचा, बीच में रुक गया। हमारा ऐसा मानना है आज ये मिशन जय भीम का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पुरखों की जो विरासत है, समानता की, धम्म की जो विरासत है, वो हमारे तक पहुंचेगी और हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाले भविष्य को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों? सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस देश की, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण आधारित जो व्यवस्था बनी हुई है, यानी कि गैर बराबरी की, भेदभाव की, शोषण की, अत्याचार की, उस व्यवस्था से अगर आपको मुक्ति पानी है तो केवल केवल एकमात्र दम है जो बुद्ध का दम है। तो मेरा ये मानना है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमें यहाँ पर आकर के बड़ा अच्छा लगा और आदरणीय मंत्री जी ने जो हमें संबोधित दिया और जो हमें संदेश दिया, हमें ये मानना है, हमारा ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि एक न एक दिन इस भारत भूमि पे पुनः फिर दोबारा से बुद्ध धम्म की स्थापना होकर रहेगी। आप मुझे बताइए कि इस बौद्ध में भारत में क्या जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो एक नारा दिया गया है, ये सफल हो पाएगा? जी मैम, बिल्कुल सफल हो पाएगा। किस तरह से? क्योंकि जाति हमारे देश में, हमारे लोगों में इस तरह से घुस चुकी है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो आपको लगता है कि मिशन जय भीम के ज़रिए और बुद्ध में भारत के ज़रिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो का उत्थान हो पाएगा? मैम बिल्कुल मैम, देखिए जैसे कि भगवान बुद्ध ने हमें जो शिक्षाएं दी है, देखो कोशिश करना मानव का फ़र्ज़ है और मैं इस कड़ी में एक अपना फ़र्ज़ ही निभा रहा हूँ और मैं कहीं ना कहीं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से ये एक शपथ लेता हूँ कि हम इस चीज़ को तोड़ेंगे, हम पर्टिकुलरली तो तोड़ेंगे और आने वाले समय में अपने समाज, अपनी सोसाइटी, इवन ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर छोटी बिरादरी की ही वो बात करें, पूरे समाज, पूरे भारत की बात करना चाहूँगा मैम। हम उसको तोड़ने के लिए पूर्णतः कोशिश करेंगे और कोशिश करना मानव का फ़र्ज़ है। आप मुझे बताइए, इस बुद्ध में भारत में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? क्योंकि हम देखते हैं महिलाओं के ऊपर अभी भी पितृसत्तात्मकता अभी भी हावी है। उनको व्रत रखना, उनको समझा जाता है कि वो व्रत रखेंगी, घर खर्च चलाएंगी, बच्चे पालेंगी, वो उनका एक सीमित दायरा बना दिया गया है। तो ये सोच कब उभरेगी, आप मुझे बताइए। देखिए, आप पितृसत्तात्मक विचारधारा या पहलू जो भारत में आज गहरी जड़ें कर चुका है, ये पितृसत्तात्मक कहें या महिला का शोषण कहें, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है और आदिकाल से मैं कहूँगा कि तुलसीदास के काल से चला आ रहा है और तुलसीदास इसके घोर पक्षधर भी रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी। ये जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था के प्रचारक हैं, ये नारी नारी के साथ नहीं, ये मानव जाति में तरह तरह से भेद करते हैं और भेद करके ये उनका शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं और फिर सत्ता पे काबिज होकर अपने धर्म का प्रचार इन लोगों ने किया। वैसे देखा जाए तो इस विश्व के जो प्रथम वैज्ञानिक हैं, जिनको तथागत गौतम बुद्ध में सारा विश्व कहता है, वो भारत में पैदा हुए और तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मैत्री, करुणा और शील की विचारधारा है। जब बुद्ध धर्म का ही प्रचार होगा जी, तो ही भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा और एक विकसित देश बनेगा। आप देखिए ना, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पे महात्मा बुद्ध से गौतम सिद्धार्थ के रूप में गौतम जी ने, तथागत ने भारत भूमि पे जन्म लिया, लेकिन आज भारत में ही उन कलम कसाइयों ने, उन मनुवादियों ने इस बौद्ध में भारत को ब्राह्मणी, सनातनी, वैदिक, पता नहीं क्या क्या नाम देके इसको भारत का सत्यानाश कर दिया। अगर और जिन लोगों ने, महात्मा बुद्ध तथागत ने यहाँ जन्म लिया लेकिन यहाँ बौद्ध में भारत नहीं है, और जिन लोगों ने विश्व में बौद्ध की शिक्षाओं को, तथागत की शिक्षाओं का अनुसरण किया, उनका जीवन में फॉलो किया, वो लोग आज विश्व में परचम लहरा रहे हैं। चाहे हम उसको जापान लें, चाहे हम चाइना लें, चाहे दूसरे देश लें, जहाँ जहाँ बौद्ध की विचारधारा है, तथागत के विचारों का अनुसरण किया जाता है, वो देश में अपना एक
अलग ही स्थान बना चुके हैं। अगर भारत में भी, भारत को भी ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, अगर विश्व गुरु बनाना है तो ये जो जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ हैं, इन लोगों को छोड़ के बौद्ध अपनाना ही पड़ेगा। तभी ये प्रबुद्ध भारत, बाबा साहब का भारत, जो शहीद हमारे हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो भारत का सपना उन्होंने देखा था, वो भारत तभी बन पाएगा जब ये भारत बुद्ध में भारत होगा। बुद्ध में भारत में आप क्या देखते हैं, मतलब अभी इसको आने में और कितना समय लगेगा? 1 साल स्थापना दिवस हो गया है, कितना कारगर साबित होगा? मैं आपसे सवाल मैं इसमें एक लाइन में कहना चाहूँगा कि लगभग 500 साल पहले हमारे पुरखे संत कबीर साहब ने कहा था, धर्म राज की नींव है, राज धर्म शमशीर, पहल कबीरा राज को धर्म ध्वज प्राचीर। तो मेरा इसमें यह मानना है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि हमारे पुरखों के जो हमें रास्ता दिखाया गया है, जिस दिन हमारे पास राज सत्ता होगी उस दिन हमारा धर्म तेज़ी से धर्म का परचम लहराएगा। क्योंकि आज आप देख लीजिए, भारत में जिनकी सरकार है, जिनकी सत्ता है, वो आज इस भारत को हिंदुस्तान 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 बनाने पर तुले हुए हैं। तो ये हमारा बुद्ध का भारत, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध का भारत, डॉक्टर अंबेडकर का भारत, विश्व गुरु डॉक्टर अंबेडकर का भारत, उस भारत को आज ये सत्ताधारी लोग हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। तो वैसे ही मेरा ये मानना है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमें थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में होगी वो हमारा लक्ष्य बहुत ही नज़दीक होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप मुझे बताइए, बुद्ध में भारत की शुरुआत हो चुकी है, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर जो सोच है, अभी भी हमारे देश में जाति एक ऐसा गढ़ बना चुके हैं, तो कितना टाइम लगेगा और उभरने में जातियों से? देखिए मैडम, ये जो जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था, ये हमारे समाज में जड़ों में बहुत बुरी तरह जा चुकी है। तो इसको समय लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि नहीं होगा। जो एक ये नई राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमें मार्गदर्शन किया है, अभी 1 साल हुआ है, लेकिन हम लोगों का उत्साह और ऊर्जा देख रहे हैं कि लोगों में करने की इच्छा शक्ति जगी है। लेकिन इसको टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो आपने जो महिलाओं का उत्पीड़न में अशिक्षा के कारण भी होता है, जो हम उसको शिक्षित नहीं होने देते, क्योंकि ये जाति व्यवस्था ऐसी हो गई, ज़्यादा पढ़ने। सत्तात्मकता महिलाओं पे सबसे ज़्यादा हावी रहती है, तो ये प्रतिशतात्मकता कब निकलेगी? हमारे घरों में ही हम महिलाओं को ये समझ लेते हैं, अच्छा आप ज़्यादा मत बोलिए, आप महिलाएं, आपका काम है घर का काम काज करना, तो ये वाली सोच कब जाएगी? मैम, ये जो वर्ण व्यवस्था में जाति उसमें तो महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो सोच लोगों के मन में अभी गहरी जड़ें बना चुकी है। इसको जब तक हम बुद्धिज़्म को नहीं बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देंगे और उनको अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं देंगे, तब तक महिलाओं का ऐसे अत्याचार होता रहेगा। इसके लिए हमें बुद्धिज़्म पर रास्ते पर चलने का और उनको आगे आने का, अच्छी तरह पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नजफगढ़ से कुछ साथी जुड़े, जिन्होंने कहा कि उन्हें बुद्ध में भारत चाहिए, बाबा साहेब का भारत चाहिए। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूकनायक।